हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने जे एडवांस का क्वेश्चन है। चलिए आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एन इन्फिनिटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट, and carries uniform line charge density lambda. It pierces a thin non-conducting spherical cell of radius r in such a way that the arc PQ subtend an angle 120 degree at the center O of the spherical cell as shown in the figure. Epsilon naught permittivity of free space है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक प्लस, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे पास वायर है, इनफिनिटली लॉन्ग वायर, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसे। अगर ये वायर मैं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाऊं, इधर प्लस इन्फिनिटी गया है, इधर माइनस इन्फिनिटी गया है, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो कोई भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दो कंपोनेंट होता है, एक तो ई परपेंडिकुलर होगा, ई परपेंडिकुलर, और एक आपके पास ई पैरेलल होता है। और अगर आप इन्फिनिटली लॉन्ग वायर यूज कर रहे हैं तो ई पैरेलल जीरो हो जाता है, बिकॉज थीटा 1 थीटा 2 बोथ आर, जो हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है। जो फार्मूला आता है आपके पास ई परपेंडिकुलर का फार्मूला, दैट इज के लैम्डा बाय टी, और sin θ1 प्लस sin θ2, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ई पैरेलल जो आप यूज करते हैं, दैट इज के लैम्डा बाय डी cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1, ये फार्मूला है आपके पास। तो ई पैरेलल तो जीरो हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर होगा, और θ1 θ2 पुट करेंगे तो 2 के लैम्डा बाई डी होगा ई पैरेलल। और ई परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन है वो वायर से किसी भी डी डिस्टेंस पे मैं निकाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द वायर है। पहले ये कहानी हमें समझ में आ गई। ठीक है, ग्रेट। तो अगर ये परपेंडिकुलर टू अगर डायरेक्शन हमारे पास है वायर का, और वायर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट अगर आप जेड डायरेक्शन में लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में आपको जीरो ही आएगा, क्योंकि वायर पैरेलल है जेड एक्सिस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वायर पे परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होगा। और तो कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड एक्सिस में जीरो ही होगा। ई पैरेलल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ई परपेंडिकुलर आपके पास 2 के लैम्डा बाई डी है। तो ऑप्शन रीड करते थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ सरफेस ऑफ द सेल। सही बात है, ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो ही मिलेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही है, उसको हम चेक करेंगे। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेल एट ऑल पॉइंट्स, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो जाएगा। सेल पे नॉर्मल नहीं रहेगा, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस पॉइंट को अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो वायर की वजह से वायर पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो सेल पे नॉर्मल तो हुआ नहीं। तो ऑप्शन डी को भी आप काट दीजिए। ये अब दो ऑप्शंस ए और सी में हमें समझना है। फ्लक्स पे हमें कमेंट करना है। फ्लक्स हमें पता है कि फ्लक्स जो लिखते हैं हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस से, सिंपल आप क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हो। और क्यू इन कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो ये जो क्लोज सरफेस है यही स्फेरिकल सेल से ही हमें कितना फ्लक्स लिंक, वही पूछ रहा है कि भाई फ्लक्स थ्रू द सेल क्या होगा। सेल से ही हमें फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो सेल के अंदर अगर मैं देखूं कि वायर का जो लेंथ है वो पी क्यू है, तो चार्ज जो हो जाएगा आपके पास लैम्डा इंटू पी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट देख सकते हैं। क्योंकि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ, क्यू बाय एल। सो क्यू अगर लिखना चाहेंगे तो लैम्डा इंटू एल, और एल इज द लेंथ, जो जितना गॉसियन सरफेस जो स्पेरिकल सेल के अंदर है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि ये जो वायर है ये स्पेरिकल सेल से पास कर रहा है और 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अब हमारा एम है दोस्तों की एनी हाउ पी क्यू का लेंथ निकालना। अगर मैं ये एंगल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये एंगल 60 डिग्री है हमारे पास, तो ये कंपोनेंट अगर लेंगे आपके पास तो ये हो जाएगा आर साइन 60। नीचे में भी आर साइन 60। मतलब पी क्यू का वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो पी क्यू में क्या बोल सकता हूँ, 2r sin 60 होगा। 2r sin 60, ध्यान से देखिए। आर का कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पर अलग से ट्रायंगल बना के आपको दिखाऊं तो पी क्यू ऐसा है। पी क्यू ऐसा है कि
ये एंगल हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, और ये है आर, ये है पी, ये है क्यू। तो ये वाला कंपोनेंट यहां से यहां, अगर इस पॉइंट को कुछ मान लो, लेट्स से पॉइंट पी क्यू आर एस मान लेते हैं, तो पी एस और एस क्यू तो दोनों तो इक्वल ही आ जाएगा, और उसका वैल्यू जो हो जाएगा आर साइन 60 आ जाएगा। और पी क्यू निकालना है, पी क्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस 2 टाइम्स करेंगे तो 2r sin 60 आ जाएगा। और 2r sin 60 का वैल्यू जो होता है दोस्तों √3/2, यूज करेंगे, 2 कैंसिल, तो पी क्यू का लेंथ आ गया कितना, r√3। अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो फ्लक्स जो आ गया, फ्लक्स थ्रू सेल इज लैम्डा इनटू पी क्यू का लेंथ इज r√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही फ्लक्स जाएगा। तो ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज √3r λ/ε0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, ये ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। ऐसे ही जे एडवांस के क्वेश्चन हम लोग मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।